आयुर्वेद गायनिकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, मेरी एक पेशेंट है पूजा, ट्यूबल ब्लॉक की, जिसकी ट्यूब खुल गई है और वो कंसीव भी हो चुकी है। एट प्रेजेंट उसकी 7th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है। उसके ही मुंह से सुनेंगे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए बात करते हैं। तो नमस्ते नमस्ते मैम। एक्चुअली क्या था कि हमारी शादी हुई थी मैम 2020 में। 2020 में हमारी शादी हुई थी। तो कैजुअली हमारी मतलब एज थी ठीक है, हमें कंसीव करना था। तो पहली साल में हमारा कंसीव नहीं हुआ, तो हमने ट्राई किया सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। फिर भी कंसीव नहीं हुआ। तो फिर कुछ गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर थे अपने आगरा में, जो भगवान टोगीश्वर हैं, उनसे कंसल्ट किया। तो मैम ना उस टाइम उन्होंने एक हमारा टेस्ट कराया था EMS का। तो उन्होंने कहा EMS लो है। तो EMS लो के लिए उन्होंने मैं डायरेक्टली बोल दिया, सेकंड ईयर में हमें बोल दिया कि आपको ना IVF पे जाना चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है, ये गायनो है, हम किसी और को देख लेते हैं। तो हमने और भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आगरा में, उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने भी हमारी सेम रिपोर्ट्स देखी। तो उन्होंने भी यही कहा कि EMS लो है तो ये पॉसिबल नहीं है, कंसीव कैसे हो पाएगा। काफी लो था, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी कम था, हल्का सा। उन्होंने ट्यूब ब्लॉकेज की जांच करी। उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। HSG ट्यूब की जांच कराई। ट्यूब की जांच जो कराई थी, उसमें हमें नहीं पता थी पहले। हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी EMS लो है। वो जब ट्यूब की जांच कराई तो दोनों ट्यूब ब्लॉक निकली। उसके बाद हमें पता चला कि भैया ये तो दोनों काम बड़े क्रिटिकल हो गए। हम बड़े परेशान थे, मैं खुद परेशान था कि मैं ये पहले तो हम लोग सिर्फ EMS के लिए फाइट कर रहे थे, फिर हमें ना दोनों चीज से फाइट करनी थी। आया तो मैं आपसे बात हुई मेरी, तो आपने कहा कि हाँ ये केस है। आपने कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट लिया था हमारा, मतलब आपने कही थी कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं बता दूंगी। 10-5 दिन का कुछ ऐसे करके टाइम था। तो आपने लिया, तो आपने कहा था कि हाँ होप है 80% 90% हम ट्यूबल जो ब्लॉकेज है आपके वो खुल सकते हैं। तो हमें पता था कि हमें लास्ट वन हमें कहाँ जाना है, IVF। जहां हम नहीं जाना चाहते थे। तो कहते हैं ना कि समथिंग बेटर देन नथिंग। बिल्कुल। हाँ। तो फिर हमने कोशिश करी, आपने हमें टाइम दिया कि 6-7 महीने का हमारा प्रोसीजर रहता है। अगर 6-7 महीने के प्रोसीजर में अगर आपका ओपन हो जाता है तो वेल एंड गुड। जैसा आपने कहा था मैम, 6-7 महीने में आप ट्यूब बेटर हो गई। ट्यूब बेटर हो गई। तो मतलब आपकी रिपोर्ट कराई। हाँ, ये ट्यूब है, ट्यूब की रिपोर्ट है पूजा की। ये जब पूजा मेरे पास आई थी तब की रिपोर्ट है, जिसमें दोनों ट्यूब बंद थी। और ये हमने जांच कराई जिसमें ट्यूब खुल गई थी करीब 6 महीने के राउंड। और उसके एट प्रेजेंट पूजा 7 मंथ प्रेग्नेंट है। और अभी आगे आने वाले 2 मंथ बाद हमारे साथ शेयर करेगी अपने बच्चे की पिक। तो पूजा, यू आर हैप्पी? हाँ, तुमने नेचुरली कंसीव किया? ठीक है। तो देखा कि अगर आपकी ट्यूब बंद है या लो एमएच की प्रॉब्लम है, तो आप एक बार आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर आयुर्वेद गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके एक प्रयास कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरल हो जाए। जी, थैंक यू। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है या आपकी EMS लो है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जरा भी आपको डिप्रेस नहीं होना है। आप बिंदास आइए, आपको आयुर्वेदिक में आना है। और डॉक्टर भावना यादव पत्यम हॉस्पिटल, आप नाम लिख लो, नाम नोट कर लो। इससे बढ़िया व्यवस्था आपको पूरे यूपी में तो नहीं मिलेगी, बाकी जगह का तो मुझे आइडिया नहीं है। और बेस्ट जगह आपको ट्यूबल ब्लॉकेज की सफलता भी मिलेगी और आपका नेचुरल कंसीव भी हो जाएगा। धन्यवाद।